जज्बे बेबाक की तू आबरू रखना, इलाही जज्बे बेबाक की तू आबरू रखना। चले हैं हम बिजलियों की जद में अपना कारवां लेकर। आज अपनी ज़िंदगी के इस तारीखी फैसले के बाद मैं खिता जनाब के प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स की मौजूदगी में आपके साथ दिल्ली विधानसभा के लॉन से लाइव हूँ। आपके साथ बराह रास्त होने का मकसद दरअसल ये है कि हम अपने हम ख्याल साथियों का और पार्टी के नौजवान लीडर्स का, जिनमें मेरे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के हमारे फाउंडर मेंबर जम्मू कश्मीर से मिस्टर महराज मलिक साहब, मेरे भाई शेख जफरुल्लाह साहब, उवैस चौधरी साहब, सज्जन सिंह जी, अल्ताफ सलीम खान साहब और बाकी जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं। हमारा यहाँ पर जुड़ने का मकसद ये है कि हम राजनीतिक कैरियर के दौरान ये देख के आए हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमेशा सरों का सौदा बड़े दरबारों से हुआ है। कभी भी किसी जमात ने लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर नहीं की है। जब भी इलेक्शन लड़े गए हैं, और वही रवायत कि अगर किसी का बाप मिनिस्टर है तो उसके बेटे को टिकट मिलेगी, जिसको सियासी असर व रसूख है, जो मालदार है उसको टिकट मिलेगी। लेकिन आज हमारा आपके साथ इलेक्शन के गर्ज़-ओ-ग़ायल से जुड़ने का मकसद नहीं है। दरअसल एक मिशन की बात करने को हम आए हैं। खिता चिनाब में चाहे अब्दुल गनी गोनी हो, चाहे मस्त फरीदी हो, चाहे अताउल्लाह सोहरवर्दी हो, या बशीर अहमद किचलू साहब के वक्त से आज तक आप देखिए किसी गैर सियासी फैमिली से कोई बात नहीं की। अगरचे शेख अब्दुल रहमान ने खिता चिनाब में चिनाब हिल डेवलपमेंट कौंसिल की बात की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक किसी भी आदमी ने इस अपने खिते की जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनकी बात नहीं की है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले इलेक्शनों में इन बेबाक चेहरों को, इस बुलंद आवाज़ को सामने लाने का मौका दिया, और आज ये वक्त हमारे सामने तारीख ने साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर हमें अपने लोगों पे भरोसा होता तो शायद हम इतनी दूर यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए नहीं आते। ज़्यादा तकरीर न करते हुए हम नौजवानों से मुखातिब होना चाहते हैं कि आइए एक नई शुरुआत में आप सब लोग हमारे हाथ के साथ हाथ मिलाए, कंधे से कंधा मिलाकर एक ईमानदार और साफ़गोई की सियासत करें। क्या सियासत करने का हक सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास सियासी पुष्ट पनाही है, जिनके घरों में सियासी चिराग चलते आए हैं? या आम घरों से लोग सियासत नहीं कर सकते हैं? मेरा मकसद ये है कि हम कौम को ये बात कहना चाहते हैं कि हमें सब लोगों को, चुनाव में अभी बहुत टाइम है, हमें डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, चिनाब वैली के जो मसाइल है या पूरे जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है, हमने अपने कमेटी ज्वाइनिंग के दौरान जो बातें रखी, मैं एक बार फिर उनको दोहराना चाहूँगा। उसमें सबसे बड़ी बात है हमारे डेली वेजर भाई, सुने ये बात, आप पिछले सालों से, कई दिहाइयों से चलाते आ रहे हैं। आपको शेख अब्दुल्ला के ज़माने में केजरीवाल लेबर लगाया गया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की भी पीढ़ी बीत गई, लेकिन आप परमानेंट नहीं हुई है। आज आपके पास मौका है, वो मौका ये है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को लाने में जम्मू कश्मीर में अपना रोल निभाए। वो केजरीवाल लेबर, वो CPW वर्कर, वो कंटीजेंट पेड वर्कर, वो फॉरेस्ट में केजरीवाल लेबर, वो नीड बेस्ड वर्कर, वो SPO, जिसको ये उम्मीद है कि अगर यहाँ पर कोई काम कर सकता है तो वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कर सकती है। क्योंकि हमारी पार्टियों में कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको याद होगा, अगर मेरे पास यादाश्त का रिचार्ज होता तो मैं आपको रिचार्ज ज़रूर करता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे यहाँ की सरकारों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का इनकलाब आएगा जब यहाँ PDP और भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन हम किसी की पगड़ी उछालने के लिए सियासत में नहीं आए हैं, किसी के दामन को दागदार करने के लिए सियासत में नहीं आए हैं। अलबत्ता एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं, एक नई वोट अगर शुरुआत करने के लिए आए हैं जिससे लोगों को हकीकत पसंदी से लोगों को फ़ायदा मिले, नौजवानों को उनका रोज़गार मिले, और ख़ासकर जो लोग अपनी राह से, सियासी राहों से भटक पड़े हैं। यहाँ पर सियासत की इतनी दुकानें खुली पड़ी है, आए रोज़ कश्मीर में, जम्मू में, गुफ्तार में, यहाँ पर सिविल लाइंस में, हर जगह पे दफ्तर खुलते हैं, लेकिन दफ्तरों का काम सिर्फ पैसों का कारोबार है। हम इस सादा दरबार के साथ जुड़े हैं, लेकिन मकसद हमारा ये है कि हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत का बुनियादी जो मकसद है, पानी, बिजली,
मुफ्त एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और जो भी बड़ी बड़ी कंसर्न ऑफ द लैंड है वो है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी को लेकर और चिनाब की बिजली को लेकर और बड़ी मामला है। मैं ज़्यादा तकरीर न करते हुए दाएं बगल से शुरू करता हूँ और अपने अजीज़ दोस्त मोहतरम शेख ज़फ़र साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात करें। अलियास भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कुछ चीज़ें बयान की। मेरा बहुत शॉर्ट अभी मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। सियासत जिस चीज़ के लिए बनी थी, सियासत में उसी चीज़ को अंजाम देना ही ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा जब सियासत में लोग आए, कोई मंदिर की बात करने लगा, कोई मस्जिद की बात करने लगा। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स का हिस्सा कभी नहीं थी। और जिन भी मुल्कों ने इस तरह की सियासत को जन्म दिया अपने मुल्कों में, जिन भी पॉलिटिशियंस ने इस तरह की पॉलिटिक्स की, उनके मुल्क कभी आगे नहीं बढ़े। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री and we are living in a democratic world. We are not living in a theocratic state जहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर सामने अपने बादशाह को चुना जा सकता है। हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं और यहाँ राजनीति डेवलपमेंट के नाम पर ही होगी और होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। नौजवान जो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उस नौजवान की बात कोई नहीं करता। असम्बलीज़ में और पार्लियामेंट में जब हम उन लोगों का इंतखाब करते हैं जिन लोगों को हम इन बड़े बड़े दरबारों में भेजते हैं, जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर इस वक्त उसी के सामने हम बैठे हैं दिल्ली में। यहाँ पर हमेशा हमने उन लोगों को भेजा जिन्होंने अपने इलाकों में सिर्फ कारोबार दुकानदारी की है। सोचिए ज़रा, जब उन लोगों को हम इस जमहूरियत के मंदिर में भेजते हैं, कहाँ वो आपके इंसाफ की बात करेंगे और नौजवानों की बात करेंगे? यकीनन वो बात करेंगे इस तरह एक डिप्लोमेटिक अंदाज में बात करेंगे वहाँ पर, ताकि उनके बिजनेसेस पे कोई असर ना पड़े, उनकी कुर्सी ना कहीं इधर उधर चली जाए। यहाँ हमने देखा कि पॉलिटिक्स में या तो मज़हब की बुनियाद पर राजनीति होती है, या तो कास्ट की बुनियाद पर राजनीति होती है, या तो मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आपने देखा कि टेलीविज़न चैनल्स को खरीद कर किस तरह एक प्रोपेगेंडा बार बार झूठ को पेश किया जाता है और वही झूठ जनता को सच लगने लगता है। और उसके बाद जब सच्चाई की तलाश में एक आम इंसान निकलता है तो वो उसको तलाशने में कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो सच होता ही नहीं है। लेकिन मीडिया इस तरह से प्रोपेगेंडा करती है कि सच को झूठ बना लेती है, झूठ को सच बना देती है, और इस तरह से एक मुल्क तबाह हो जाता है और एक रियासत तबाह हो जाती है। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा, इंडिया में इस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह की राजनीति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लेकिन उन परेशानियों की तरफ कोई सीरियस नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में मैंने ये चीज़ देखी, यहाँ पर जनता के इश्यूज़ की बात की जाती है, और जो केजरीवाल साहब ने कहा अभी तक डेवलपमेंट को लेकर वो किया। अभी उन्हें पूरा हिंदुस्तान नहीं मिला, लेकिन जहाँ जहाँ उनको मैंडेट मिला उन्होंने साबित किया। और यही वजह है कि आज एक तरफ बीजेपी जम्मू कश्मीर में कहती है हम आपको फ्री बिजली देंगे, दूसरी तरफ से केजरीवाल साहब बोलते हैं हम आपको फ्री बिजली देंगे। लेकिन ट्रस्ट किस पे किया जाएगा? यकीनन उसी पे किया जाएगा जो ट्रस्ट वर्दी होगा और जिसने इम्प्लीमेंट किया होगा, जिसने जो पहले कहा होगा उसको किया होगा, और वो केजरीवाल साहब हैं। कई सारे लोग मुझे भी बोलेंगे कि जनाब आप तो इंडिपेंडेंट ठीक थे। बिल्कुल ठीक था मैं, कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं। लेकिन यहाँ क्या एक प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है, यहाँ 10 लोग आपको सपोर्ट में आ जाते हैं, यहाँ 10 लोग आपकी मदद करते हैं। अकेला सिर्फ मेरा रब जचता है। दुनिया में अगर आपने चलना है, हाँ ये ज़रूर है कि अच्छे लोग आपके साथ चले, आप इंतखाब अच्छे लोगों का करें, लेकिन पार्टी का होना मैंने आज ये देखा, मैंने महसूस किया, अपने लोगों के बीच में गया। हम सब लोग अपने लोगों के बीच में जाकर पब्लिक ओपिनियन ड्रॉ किए, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे कॉल करके, चाहे मीटिंग्स करके, और लास्ट में हमने ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे। इसलिए नहीं कि हमने यहाँ मज़हब को बेचना है, इसलिए नहीं कि आपके और मेरे अपने ईमान की खरीदो फरोख्त यहाँ करनी है। यहाँ ना ईमान बिकता है ना खरीदा जाता है। यहाँ सीधी बात जो है, यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात की नहीं जाती है, तो ईमान की खरीदो फरोख्त होगी कैसे? यहाँ एक ही बात है, डेवलपमेंट। और इस दुनिया में आप इंसाफ को कायम करो, इस सियासत में आकर आप सच्चाई को जन्म लो, आवाम के बीच में रहो,
आवाम के जो इश्यूज हैं, मंदिर मस्जिद खुद बनाएंगे लोग। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं खुद नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, हाँ मुझे रोकना नहीं चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप पूजा करने जाएं, कोई नहीं रोकना चाहिए आपको। ये है आपका और मेरा मजहब। लेकिन जब हम मजहब को सियासत में लाते हैं, यहाँ सिर्फ मजहब बेचा जाता है, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। आज देखो बेरोज़गार नौजवान, आज देखो यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा। आप छोड़िए, दिल्ली में फ्री इलाज है, हमारे यहाँ इलाज पैसों का भी नहीं मिलता है। यानी पैसा आपके जेब में होगा, अकाउंट में होगा, लेकिन आपके हॉस्पिटल में MRI की मशीन तक नहीं होगी टेस्ट कराने के लिए। सो इन चीज़ों को बदलने के लिए मैं सच कहूँ, आज भी जो कह रहा हूँ, कल भी यही कहूँगा। मैं सियासत में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करने आया, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को चुना। और मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, खास करके कई चुनाव में आपने देखा, हमारे पास पॉलिटिकल क्राइसिस रही है, हमारे पास लीडर्स नहीं रहे बल्कि दुकानदार रहे। अगर उनकी दुकानदारी को ख़त्म करना है तो नौजवान उठ खड़े हो जाओ और हमारा साथ दो। इंशाअल्लाह ताला बेहतर मुस्तकबिल आपके सामने पेश किया जाएगा। थैंक यू। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा, पहले ये हमारा आपसे वादा है, हम सब नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, अपना जान खून पसीना हर चीज़ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए। एक बार हम लोगों के ऊपर यकीन करके देखिए, हम लोगों का साथ दे के देखिए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का हर बच्चा, हर घर, हर मोहल्ला, हर गली खुशियाँ और मुस्कुराहट लेके जो है सड़कों पे चलेगा। हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ने हमें एक वो सोच और एक वो आवाज़ आ रही है, आ रही है, कोई लिख रहा है नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है आवाज़ आ रही है। चलो अब मामला बहुत अभी वक्त भी बहुत हो चुका है। मैं अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। महराज साहब से जो है वो गुजारिश है, आप थोड़ी अपने। देखिए, सबसे पहले बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत सालों साल पहले एक कोशिश हमने की थी, अकेला महसूस कर रहा था। इन नौजवानों की ख्वाहिश हमने भी की थी जो इनकलाब चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं था। तो मेरे साथ बैठे हैं शेख जफ़र चले गए हैं, अलियास भाई बानाली और बहुत सारे जवान लोग हैं जो इस खूबसूरती को जो है बना सकते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं था कि ये हमारा काम है। सियासत में आकर, इक़्तिदार में आकर, हम सियासत में आकर लोगों का मुस्तकबिल लिखेंगे या अपना मुस्तकबिल लिखेंगे। आज एक मौका मिला है, एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है, और वो ताकतें जो जम्मू कश्मीर को चलाती थी और देश को चलाने का काम करती है, उन ताकतों को लग रहा है कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। और वही मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की जवान इस वक्त सियासत में आ रहा है। मैं इस पार्टी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक ज़माना था, बहुत सारे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में कब आएगी और जम्मू कश्मीर की सियासत अलग है। आज मैं उन लोगों को बताने आया हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि देखिए कितना बड़ा हुजूम जम्मू कश्मीर से आया, और उसी सोच को लेकर, इस सोच के लिए हम 2014 में दिल्ली आए थे। आज पूरा जम्मू कश्मीर निकल कर आया, और हर वो जवान, बहुत सारे जवान सवाल उठा रहे हैं। कुलगाम के अंदर एक, क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी,
तारगामी बड़े कश्मीर के लोग सवाल करते हैं। उन कश्मीर के नौजवानों को और कश्मीर के लोगों को मैसेज देना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है 370 को लेकर। यहाँ की लोकल पार्टी होनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में उसके अलावा उसको कोई वोट ही नहीं करता है, लेकिन कुलगाम के लोग पिछले 18 साल जो है उसको वोट भी दिए हैं, MLA भी बनाते आए। उन लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वो काम करने वाला था तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को 18 साल देते आए। उसी एक उम्मीद की किरण जैसे दिल्ली में हुआ है, वही वहाँ की आवाम भी चाहती है। हमारे यहाँ गाँवों की हालत देखेंगे, स्कूलों की हालत देखेंगे, अस्पतालों की हालत देखेंगे। उसी सोच को लेकर हम एक ज़माने में आए थे और आज उसका परिणाम ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसके साथ, उस सोच के साथ जुड़ने शुरू हो गए, जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त हैं। इसलिए लाइव आना पड़ा, जिसमें अलियास हनाली है, शेख जफर है और कश्मीर से कुछ भाई लोग हैं। जवान तबका है। इनकलाब लिखा जाएगा, एक आम आदमी को उसका हक दिलाया जाएगा और उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश। आज ये दिल्ली की विधानसभा है, माना कि रात के अंधेरे में हम विधानसभा के बाहर बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में दिन के सुबह के उजाले में जो है ऐवान में जाकर आवाम के मसले लिखे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के नौजवान, और सबसे बड़ी बात चाहे हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, पहली बार मुझे लगा है कि धर्म इंसानियत की ओर जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर धर्म इंसानियत की ओर जा रहा है, वरना आज तक धर्म जो था वो अधर्म हो चुका था। क्योंकि पहली बार धर्म के लोग एक साथ आए, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम हो, एक प्लेटफार्म पे आकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और भाइयों की तरह जो है एक साथ जो है मिलकर काम करना चाहते हैं। बीजेपी पास्ट की ओर जाती है। बीजेपी कश्मीर फाइल खोल रही है। उस वक्त जुल्म हुआ था, चाहे कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी लोग हों। अगर इन्होंने पास्ट को देखना है, फिर 200 बरस की गुलामी को भी याद किया जाना चाहिए, इस लाल किले को भी याद किया जाना चाहिए, यहाँ की आवाम को भी याद किया जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पास्ट में नहीं लेगी। आम आदमी पार्टी आपको फ्यूचर दिखाएगी। या आपको फिल्मों के जरिए आपके पुराने जख्मों को याद दिलाएगी। लेकिन हमारा जो मुस्तकबिल अंधेरे में जा रहा है, उसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी आने वाले कल के लिए बात करेगी और मुझे खुशी है कि जवान तबका, चाहे कश्मीर का हो, चाहे जम्मू का हो और चाहे हिंदुस्तान का हो, देश बदल रहा है। बदलाव तभी तय है जब नए लोग, नौजवान लोग सियासत के मैदान में आएंगे। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों के सवालात हैं उनके जवाबात वही होंगे। हमारे यहाँ स्कूल बेहतर होने चाहिए जो नहीं हैं। बिजली का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है जो होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे बिजली दी, स्कूल बेहतर बनाए, तो मसला ये है आखिर में कल भी मुलाकात होगी। खुशी का मुकाम है, लोग सवाल न करें, एक बार मौका आम आदमी पार्टी को दें। केजरीवाल की पॉलिसी को, जो दिल्ली बदली है, पंजाब बदलने जा रहा है, जम्मू कश्मीर बदलना तय है। और कुछ लोग सोचते हैं 88 आएंगी, कितनी आएंगी, क्या हमारा आंकड़ा सही नहीं हो सकता और तुम्हारी सोच से अलग हो सकता है। जो तुम सोच रहे हो, मैं कहता हूँ दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, उससे बड़ा धमाका होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बात तय करती है। आखिर पर मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार कि वक्त की किल्लत और यहाँ पर बिजली चली गई, इस वजह से भी हम इस लाइव को कंक्लूड करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये मसला है कि रात का समय बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ की जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो मेरी जो मुराद है, मैं आपसे सोचान तो इस कशीर पे कत कि बेहतर रोज़ की सोन समाज सान कत कशीर बोलता। इसलिए मैं गुजारिश तमाम लुकन कि आय पन्नस अबो अजाज पे, चाहे सोन बुढ़बब हो, चाहे सोन मोल हो, चाहे सोन बय, अक्सर यह वुचन कि कैंस वक्त पे लोग कशीर नार यी कर ती कर बब कर लो द्राइस नेशनल कॉन्फ्रेंस। तम बाद लोग नार कि ए वन सब्ज रुमाल यह आमुस कर पाकिस्तानी नून तो सब्ज रुमाल वन पको अत सत। तम बाद आए बे कत आज नौजवानों अख शुरुआत कर, खास कर सो नौजवान मुखातिब गसन बनो यकजा दपन सारी समो अक्सी रज लमो। यह वक्त पुकार
हम सब लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा. Somebody has to take the call. कौन आएगा? आज हजरत उमर फारूक का ज़माना तो नहीं है, न गांधी जी का दौर है. तम वक्त ओस पजुक आलम, तम वक्त ओस गांधी जी नेरान बैग हेत तो सोस डांडी मार्च करान. आज छु द्राल किस्म. तो छु कशीर ते वशान दुकान छ खोलन, हर जगह छ त्रेमित लुक सरकारन यल कि है हुम सुन ज़मीर है उमल, यम सुन ज़मीर है उमल. ब्याह चीज़ करू. इसलिए last but not least, I want to convey you a message, the message of humanity. मैं तमाम लोगों से, खासकर नौजवानों से जुड़ना चाहता हूँ. चाहे वो पाडर का नौजवान है, मड़वा का नौजवान है, इंदरवाल का नौजवान है, किश्तवाड़, डोडा, बांसवाड़, ठाठरी, असर, बगर, गूल, संगलदान, बानहाल, कश्मीर, डोरू, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, जितना भी जहाँ तक नज़र दौड़ती है, नौजवानों एक हो जाओ, मिलजुल के करो तामीर वतन. है दोस्त तुम तो इंसान हो, पत्थर भी अगर हो जाए जमा तो दीवार खड़ा हो सकती है. हम आ रहे हैं आपके पास, इंतज़ार करो. हमारा जम्मू कश्मीर, हम हर जगह पहुंचेंगे और पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे, चिनाब वैली से. इंशाअल्लाह रहमान ये पैगाम इंसानियत का है, ये पैगाम हक और इंसाफ का है, सब तक पहुंचाएंगे. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.